आप सबका? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से हो गए और जहां भी हो गए खुशबाश हो गए, सुकूनदेह जिंदगी गुजार रहे हो गए। तो आज इस डिस्कवर पाकिस्तान की एपिसोड में हम पाकिस्तान का एक छुपा हुआ खजाना ढूंढने वाले हैं, जो कि मैंने ढूंढा है और मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं। वो ऐसा खजाना है कि वो पाकिस्तान के लिए एक सोने की तरह साबित हो सकता है और पाकिस्तान के फ्यूचर के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो चलो फिर बगैर किसी डिले के देखते हैं वो कौन सा खजाना है और कैसे हम लोग उसको डिस्कवर कर सकते हैं। तो हम बात करने वाले हैं जी पाकिस्तान की डेयरी इंडस्ट्री की। अब जो डेयरी इंडस्ट्री और जो मिल्क प्रोडक्शन है ना, उसके अंदर पाकिस्तान में इतना पोटेंशियल है कि हमने उस पोटेंशियल का ना 1% भी यूज नहीं किया और हम लोगों ने इस इंडस्ट्री को बिल्कुल इग्नोर किया हुआ है और हमने इसको समझा हुआ है कि शायद ये पेंडुओं का काम है या अनपढ़ लोगों का काम है या ये कोई निचले दर्जे का काम है। हम लोग इस काम के अंदर जाते ही नहीं है। इवन के हमारा जो पिछला भी प्राइम मिनिस्टर गुजरा इमरान खान, उसने जब लोगों को बोला ना कि मुर्गियां पालो, डेयरी का काम करो, भैंसे पालो, दूध का काम करो, तो लोगों ने बड़ा मजाक बनाया कि ये किस तरह का वजीर आजम आ गया, किस तरफ को लगा रहा है। आज मैं आप लोगों को बताता हूँ कि भाई वो जो बात कर रहा था उस बात में कितनी अहमियत थी और इस काम के अंदर कितना पोटेंशियल है। जरा आप फैक्ट्स एंड फिगर सुनो, आप लोग परेशान हो जाओगे। पाकिस्तान जो है ना जी, दुनिया में टॉप 4 कंट्रीज में आता है जहां पे सबसे ज्यादा मिल्क की प्रोडक्शन होती है, ठीक है। और ये जो मिल्क प्रोडक्शन और ये जो मिल्क की एक्सपोर्ट है ना, ये हमारी जीडीपी के अंदर तकरीबन 10-11% ये सेक्टर रोल प्ले करता है। और हमने जो टोटल एक्सपोर्ट की है ना अपनी ये कुछ सालों के अंदर 30 अरब, शायद 31 अरब हमारी मैक्सिमम एक्सपोर्ट गई है। उसके अंदर हमने जो मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट्स की एक्सपोर्ट की थी वो सिर्फ हमने की है जी $49 मिलियन की, यानी कि 5 करोड़ तकरीबन 5 करोड़ डॉलर की हमने एक्सपोर्ट की है। लेकिन मैंने आपको बताया कि हम लोग दुनिया में टॉप 4 पे आ रहे हैं मिल्क प्रोड्यूस करने के अंदर, ठीक है। जो दुनिया के अंदर मुल्क सबसे ज्यादा मिल्क प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट कर रहा है ना, वो है जी न्यूजीलैंड। और न्यूजीलैंड मिल्क प्रोडक्शन कैपेसिटी में 8वें नंबर पे है। हम लोग 4थे नंबर पे हैं मिल्क प्रोडक्शन में और वो 8वें नंबर पे है मिल्क प्रोडक्शन में। लेकिन मिल्क एक्सपोर्ट्स जो कर रहे हैं प्रोडक्ट्स, उसमें न्यूजीलैंड का टॉप का नंबर है और हमारा नंबर पहले 15-20 मुल्कों में भी नहीं आता किधर भी। अब न्यूजीलैंड की जरा फिगर सुनो कि वो कितनी मिल्क प्रोडक्ट्स पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट कर रहा है, आप लोग हैरान हो जाओगे। हमने मिल्क प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट किए सिर्फ 5 करोड़ डॉलर की। न्यूजीलैंड मिल्क प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट कर रहा है हर साल $10.5 अरब। कितनी? $10.5 अरब। 5 करोड़ और $10.5 अरब। फर्क देखो कितना है। इससे आप अंदाजा लगाओ कि इस सेक्टर में कितना पोटेंशियल है। इससे आप अंदाजा लगाओ कि ये सेक्टर हमें कितने पैसे जनरेट करके दे सकता है। इससे आप अंदाजा लगाओ कि ये सेक्टर पाकिस्तान की इकोनॉमी को कैसे चेंज कर सकता है। लेकिन हम लोगों ने इस सेक्टर को इग्नोर किया हुआ अपने मुल्क के अंदर। अब ये जो मिल्क प्रोडक्शन का जो सेक्टर है ना पाकिस्तान में, ये ज्यादातर इसका जो 80% हिस्सा है वो रूरल एरियाज में एग्जिस्ट करता है, अर्बन एरियाज में एग्जिस्ट नहीं करता। और उसके अंदर भी जो आपका 55-60% जो प्रोडक्शन है वो पंजाब प्रोविंस में होती है, बाकी उसके बाद सिंध आता है, फिर केपी और बलोचिस्तान में थोड़ी थोड़ी है, वहां पे बहुत ज्यादा नहीं है। और हम लोग इस काम को अपने मुल्क में ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे कोई निचले दर्जे का काम है। इवन के जो लोग दूध बेचने आते हैं ना आप लोगों के, क्योंकि ये जो सेक्टर है ये 80-90% बिल्कुल अनऑर्गेनाइज्ड है। लोगों ने अपने घरों में भैंसे पाली हुई है, दूध निचोड़ रहे हैं, वो भी उसमें पानी डाल के बेचते हैं, खालिस दूध भी नहीं बेचते। हम दुनिया में 4थे नंबर पे टॉप पे आते हैं सबसे ज्यादा दूध पैदा करने में, फिर भी हमारे मुल्क में पानी वाला दूध मिलता है, खालिस दूध नहीं मिलता। खुद सोचो भाई कैसे हमने तरक्की कर लेनी है। और अब वो जो बंदा दूध बेचने आता है ना हमारे घरों में, उसको भी हम ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे कोई निचले दर्जे का बंदा है, कोई पेंडू बंदा आ गया है, गोबर लगे हुए हैं, इनको अंदर नहीं आने देना, इनको बोलने की तमीज नहीं है, इनसे बदबू आती है, इनसे ऐसे है, इनसे ऐसे है। ऐसे हम उन लोगों को ट्रीट करते हैं जो ये बिजनेस कर रहे हैं। और इस बिजनेस का पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना, जो सबसे बड़ी ग्रोथ ना करने की वजह, वो वजह यह है कि भाई साहब, एक तो इस बिजनेस को हमने ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर नहीं लेके आए, क्योंकि जब तक आप एक बिजनेस के अंदर सिस्टम और प्रोसेस इन्वॉल्व नहीं करते ना, यानी कि आप उसके अंदर एक प्रोसेस लगा दो कि भाई ए से बी पे जाना है, बी से सी पे जाना है, सी से फिर मार्केट में चले जाना है, जब तक आप वो काम नहीं करते आपका बिजनेस कभी ऊपर नहीं जाता। इस सेक्टर के अंदर वही काम हुआ है कि भाई हर बंदे ने घर में भैंसे पाली, दूध निकाल रहा है, बेची जा रहा है, किसी ने कंपनी नहीं बनाई, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, कोई इस सेक्टर के अंदर पढ़ा लिखा बंदा नहीं जा रहा, कोई इस सेक्टर के अंदर यंग नौजवान नहीं जा रहा। ये है जी इस सेक्टर का सबसे बड़ा प्रॉब्लम। इस सेक्टर का छोड़ो, हमारे पूरे मुल्क का यही प्रॉब्लम है कि पढ़े लिखे नौजवानों को इस तरह के कामों में जाना चाहिए, वो नहीं जाते, वो इस तरह के कामों को अपनी शर्म महसूस करते हैं। हमारे मुल्क में हम लोग हर घर के अंदर
वो ब्लू बैंड का बटर खाते हैं, ठीक है। तो ब्लू बैंड का बटर का कौन मालिक है भाई? फॉरेन कंपनी मालिक है। आपके मुल्क में दुनिया की चौथी सबसे बड़ी प्रोडक्शन हो रही है मिल्क की, और बाहर की एक गोरी कंपनी आके आपको सिखा रही है कि भाई इस दूध से ये मक्खन बनता है और ये आप डबल रोटी पे लगा के खा सकते हो। ये हालत है हम लोगों की कि हम लोग अपनी खुद के अंदर छुपे हुए खजाने को नहीं इस्तेमाल कर सकते, बाहर के लोग हमें आके बता रहे हैं। नेस्ले जैसी कंपनियां आपको पाकिस्तान में आके बता रही हैं कि भाई इस दूध को आप टेट्रा पैक में पैक करके उसकी लॉन्ग लाइफ करके एक्सपोर्ट कर सकते हो पूरी दुनिया के अंदर। हम लोगों के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है, इतनी करेज नहीं है कि उस सेक्टर में जाके हम लोग इस तरह की अपॉर्चुनिटीज डिराइव कर सके। आपके साथ देख लो भाई, इंडिया आपका हमसाया है, ठीक है ना। इंडिया दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा मिल्क प्रोड्यूस करता है, लेकिन उनका मिल्क प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करने में इतना ऊपर नंबर इसलिए नहीं है क्योंकि उनकी अपनी आबादी बहुत ज्यादा है, 1.5 अरब लोग हैं। वो अपनी जो आबादी है उसकी डिमांड ही पूरी करते हैं, उन्होंने बाहर क्या एक्सपोर्ट करना है, फिर भी वो लोग एक्सपोर्ट करते हैं। उनकी सिर्फ जो एक कंपनी है ना, सिर्फ एक कंपनी अमूल, जो मिल्क प्रोडक्ट्स बनाती है, ये बटर बनाती है, मिल्क शेक बनाती है, योगर्ट बनाती है, ये सब कुछ बनाती है, उस एक कंपनी का जो रेवेन्यू है ना भाई 6-6.5 अरब है एक कंपनी का। हमारे पूरे मुल्क की एक्सपोर्ट हमने कितनी की है? 5 करोड़, और उनकी एक कंपनी का रेवेन्यू भाई 6.5 अरब है, सिर्फ एक छोटी सी कंपनी का। और वो पहले नंबर पे, हम चौथे नंबर पे, 3 नंबरों का फर्क है सिर्फ। तो समझ लो कि प्रोडक्शन कैपेसिटी तो है ना, खजाना तो है ना हमारे पास भी, रिसोर्स तो है ना हमारे पास भी, सिर्फ हमें उस रिसोर्स को यूटिलाइज करने की जरूरत है। और ये एक ऐसा रिसोर्स है कि ये पाकिस्तान के लिए इन फ्यूचर व्हाइट गोल्ड साबित हो सकता है अगर हम इसको सही तरीके से यूटिलाइज करें। और अभी हमारी जो एक्सपोर्ट है ना 30-35 अरब जितनी भी है डॉलर की, हम अगर सिर्फ इस अपने रिसोर्स को यूज करें ना, तो हमारा ये अकेला रिसोर्स हमें 25-30 अरब डॉलर ला के दे सकता है। तो फिर भाई बाकी चीजें तो छोड़ो, उनसे जो आप एक्सपोर्ट पे पैसे कमा रहे हो वो तो अलग चीज है। तो आज की वीडियो के लिए इतनी डिस्कवरी है पाकिस्तान के इस डेयरी सेक्टर की और ये पाकिस्तान के छुपे हुए व्हाइट गोल्ड की। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से इंफॉर्मेशन मिली होगी कि ये कितना छुपा हुआ खजाना है और कितना अनटैप्ड पोटेंशियल है इसके अंदर, और कैसे हमें इसे यूटिलाइज करके अपने मुल्क की इकोनॉमी को ग्रो करने की जरूरत है। मैं आज फिर वही बात बोलूंगा कि जब तक हम लोग पाकिस्तानी अपने मुल्क की इन छोटी छोटी चीजों को नहीं यूटिलाइज करेंगे, जब तक हम लोग एहसास नहीं करेंगे कि भाई हमारे मुल्क में इस तरह की हजारों लाखों छोटी छोटी चीजें मौजूद हैं, हमें जब तक उसको यूज नहीं करना, हमारी इकोनॉमी नहीं ग्रो करेगी। हम लोग कर्जे मांगते रहेंगे जब तक हम लोग अपनी खुद के खजाने को इस्तेमाल करके अपनी इकोनॉमी को अपने पैरों पे नहीं खड़ा करेंगे। आज की वीडियो के लिए इतना ही है, जल्दी मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।